हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। तो बहुत सारे लोग हमसे ये सवाल पूछते हैं कि भाई हम नया सेटअप लगाने जा रहे हैं, छोटा सेटअप हम लगाने चाह रहे हैं, तो क्या हमें नई मशीनें ख़रीदनी चाहिए या फिर पुरानी मशीनें ख़रीदनी चाहिए? ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में रहता है। देखिए दोस्तों, नई मशीनों में और पुरानी मशीनों में रेटों में आधे-आधे का फ़र्क रहता है। जो नई मशीनें आपको 1 लाख रुपए की मिलेंगी, वही सेम पुरानी मशीनें आपको 50 से 60 हज़ार रुपए में मिल जाएँगी बढ़िया कंडीशन में। तो बहुत सारे लोग हमसे ये पूछते हैं और इस पे हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, लेकिन जो नए सब्सक्राइबर हमसे जुड़ते हैं वो फिर सवाल पूछते हैं कि बताइए हम नई मशीनें ख़रीदें या पुरानी मशीनें ख़रीदें? क्योंकि बहुत सारे लोगों का बजट कम होता है, क्योंकि जब काम स्टार्ट करते हैं लोग जैसे तैसे पैसा इकट्ठा करते हैं 2-3 लाख रुपए, और फिर वो सोचते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा उससे पैसा कमा सकें, क्योंकि नई मशीनें लाएंगे तो इतना रोटेशन नहीं बन पाएगा, क्योंकि ज़्यादातर आपका बजट का अमाउंट जो होगा वो मशीनों में ही चला जाएगा और फैब्रिक फिर ज़्यादा आप नहीं ले पाएंगे। अगर आप पुरानी मशीनें लेते हैं तो पैसा आपके पास ज़्यादा बचेगा, क्योंकि पुरानी मशीनें कम रेटों में आपको मिल जाएंगी। तो जो पैसा ज़्यादा बचेगा उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा फैब्रिक ख़रीद सकते हैं और उसका रोटेशन बना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आपको होगा। तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे किसको नई मशीनें लेनी चाहिए और किसको पुरानी मशीनें लेनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पुरानी मशीनें लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि पुरानी मशीनें नहीं लेना चाहिए। मैं खुद पुरानी मशीनें ही चला रहा हूँ, बढ़िया चलती हैं। लेकिन पुरानी मशीनें ख़रीदते समय कुछ बातों का आप ध्यान रखें। जब आप पुरानी मशीनें लेते हो तो ज़्यादा पुरानी ना लें। ज़्यादा पुरानी होंगी तो वो दिक्कत करेंगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चली हुई होंगी और जब आपके पास आएगी मशीन तो फिर धागा काटने की दिक्कत और उसके पार्ट्स भी घिस चुके होंगे। ये सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। अगर आपके यहाँ मिस्त्री है, मशीनें रिपेयर हो जाती हैं, तो आप पुरानी मशीनें ले सकते हैं, क्योंकि पुरानी मशीनों में अगर छोटी मोटी कोई दिक्कत आएगी तो आप मिस्त्री से रिपेयर करवा सकते हैं, या फिर आपको खुद को भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए मशीनों के बारे में। देखिए, ऐसा होता है कारीगर लाइन के जो लोग होते हैं उन्हें अच्छी खासी नॉलेज होती है मशीनों के बारे में, वो मशीनें रिपेयर करना भी जानते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा कोई कारीगर है जो मशीन में थोड़ी छोटी मोटी दिक्कत रिपेयर कर सकता है, तो आप पुरानी मशीनें ले सकते हैं। देखिए, पुरानी मशीनें भी बहुत अच्छी मिल जाती हैं। ऐसा नहीं है कि पुरानी मशीनें सही ना चलती हों, बहुत सारे लोग पुरानी मशीनें ही चला रहे हैं। देखिए, पुरानी मशीनें आपको कहाँ सही मिलेंगी? जैसे जो डीलर होते हैं बड़े-बड़े, दिल्ली में है, कोलकाता में है, लुधियाना में है, ऐसे बड़े-बड़े शहरों में डीलर होते हैं मशीनों के। देखिए, बड़े-बड़े जो डीलर होते हैं ये डायरेक्ट माल बाहर से मंगाते हैं, चाइना से। तो इनके पास भी आपको मशीनें अच्छी मिल जाएँगी, और उसमें भी देखिए 2 तरीके की मशीनें होती हैं, एक ओरिजिनल होती हैं और एक होती है कॉपी। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि भाई कॉपी मशीन आप ना लें। मशीन अगर आप पुरानी ले रहे हैं तो ओरिजिनल मशीन ही आप लें। चाहे 1000-2000 रुपए आप एक्स्ट्रा उसको दें, उसको बोल दें डीलर को कि भाई मुझे थोड़ी महंगी दिखा दो, लेकिन मशीन ओरिजिनल होनी चाहिए। और डीलर के पास जो मशीनें होती हैं वो चली हुई तो बहुत होती हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो लोग दोबारा मशीन को बनाकर बेचते हैं। जब चाइना से माल आता है तो चाइना वाले ही उसे पूरा दोबारा बना के तब उसको बाहर भेजते हैं। ठीक है, सफरी की मशीन बोलते हैं उसको, बाहर से आती है, चाइना से आती है, वो पूरी बन के आती है, उसमें कोई भी पार्ट्स आपको ख़राब नहीं मिलेगा। तो आप डीलर से इस तरीके की मशीन ले सकते हैं। और पुरानी मशीनों में दिक्कत किस में होती है? जैसे कोई बंदा चला रहा है, कोई बंदा कारखाना चला रहा है, उसने साल 2 साल चलाई, उससे आपने ख़रीदी तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो बंदे ने 1-2 सीज़न चलाकर मशीनें बेची हैं। इसका मतलब उसने अच्छी खासी मशीनें चला ली होंगी, तो उसमें पार्ट्स घिस जाते हैं और भी धागा काटने की दिक्कत वगैरह आने लगती है। ठीक है? लेकिन जो आप डीलर से ख़रीदेंगे मशीनें, वो क्या होता है दोबारा बना के उसको बेचते हैं मशीन को। ठीक है? तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, और बहुत सारे लोग मशीनें डीलर से ख़रीद के
चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, हम भी चला रहे हैं, दिक्कत कोई भी नहीं आती है। लेकिन पुरानी मशीनें खरीदते समय इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। देखिए, मशीन पुरानी तो पुरानी ही होती है, थोड़ी बहुत तो दिक्कत करेगी। तो अगर आपके पास आपके यहाँ पे कोई मैकेनिक है, मिस्त्री है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपका बजट सही है, आप नई मशीनें ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप नई मशीनें ही ले लीजिए, क्योंकि उसमें 2-3 साल आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। देखिए दोस्तों, मशीनों में ज़्यादा कुछ ख़ास दिक्कतें आती नहीं हैं। दिक्कत क्या आएगी, जैसे कहीं-कहीं धागा टाँका छोड़ने लगेगी मशीन, ये प्रॉब्लम आती है। जैसे सिंगल नीडल मशीन में 4 थ्रेड ओवरलॉक मशीन, इनमें ये दिक्कतें आती हैं। इसकी कुछ सेटिंग करेंगे आप, वो ठीक हो सकती है। जैसे कि नीडल चेंज करना, लूपर वगैरह की सेटिंग करना, इनसे ये चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। धागे सेट करना, ज़्यादातर प्रॉब्लम यही आती है, टाँका छोड़ना या फिर धागे को काट देगी वो, यही प्रॉब्लम आती है। कोई बड़ी दिक्कत नहीं आती है। अगर बड़ी दिक्कत आएगी तो फिर वो मिस्त्री ही कर पाएगा, क्योंकि अगर उसके इंजन में अंदरूनी दिक्कत आएगी तो भाई उसको मिस्त्री ही कर पाएगा। लेकिन दिक्कतें आती नहीं, क्योंकि इन मशीनों में ऑयल होता है और ऑयल पार्ट्स को ख़राब नहीं होने देता है। दिक्कतें क्या आएंगी, बाहर की दिक्कतें आएंगी, जैसे टाँका छोड़ना, धागा काटना, यही सारी प्रॉब्लम। और बाकी देखिए, लूपर ख़राब होंगे, लूपर आप चेंज कर सकते हो, लूपर तो आप खुद ही चेंज कर लोगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। 4 थ्रेड मशीन में और फ्लैट लॉक मशीन में लूपर का ही सारा खेल होता है। वो लूपर आप सेट करना सीख जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए दोस्तों, अगर बजट कम है आप, तो आप पुरानी मशीनें ले सकते हैं, दिक्कत कोई नहीं आती है। मैंने आपको बता दिया, ज़्यादा पुरानी ना लें, 1000-2000 रुपये महंगी ले लें। इससे क्या होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और डीलर जो होते हैं वो मशीनों को नया करके ही बेचते हैं, उसके जो पार्ट्स घिस चुके होते हैं उनको वो नया करके देते हैं आपको। वो पूरा चला के दिखाएंगे और उसकी गारंटी भी देंगे आपको, 3 महीने की या फिर 6 महीने की, जो भी होगी वो गारंटी ज़रूर देंगे। तो दोस्तों, बेफिक्र हो के आप नया कारखाना लगाइए, सेटअप लगाइए और आप शुरू कीजिए। हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। देखिए दोस्तों, आप नया सेटअप लगाएंगे, एक छोटा कारखाना लगाएंगे, तो हमें भी खुशी होगी कि भाई हमारी वीडियो देख के आप कुछ सीखते हैं, कुछ समझते हैं, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो आप हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस तरीके की वीडियो आगे भी लाते रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर इसी तरह की एक और नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।